हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ना ये टॉप देख रही थी जो कल मैंने लाया था। एक्चुअली मेरे ऑफिस के बाहर ना सैटरडे एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, तो वहाँ से ही मैंने ये दो टॉप खरीदे थे और बहुत ही अच्छे थे। बट ना मैंने ये टॉप आपको बहुत कम पीरियड के लिए दिखा है क्योंकि मम्मी की गालियाँ शुरू हो गई थी। सो यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग ने थोड़ा काम कर लिया था और मम्मी बाहर डाल रही थी रंगोली। तो अब ये जो रूम देख रहे हो ना, इसमें आपको बहुत सामान दिखेंगे। तो जी हाँ, क्योंकि क्या हुआ है ना, हमारे नेबर में एक जन के घर का कुछ काम स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग के कुछ ज़्यादा सामान है, तो हम हर एक सामान तो ऑफकोर्स दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो हम थोड़ा सामान आपके यहाँ रख देते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। तो इस वजह से ना एक चीज़ भी हुआ है कि ये वाला रूम का ज़्यादा सफाई होता नहीं है। तो थोड़ी सी स्पेस बाकी है, तो वही स्पेस में हम लोग ने यहाँ झाड़ू पोछा जो भी है वो कर लेते हैं। और गाइस, घर के पेंट की हालत एक्चुअली ज़रा ज़्यादा ही ख़राब हुई है। पता नहीं क्यों हमारे घर पे ना ये इशू ये है ही, कितना भी अच्छा पेंट कराओ और ये वाला इशू तो हमेशा होता ही रहता है। और प्रॉब्लम ये होता है ना गाइस, अगर हम लोग पेंट कराना स्टार्ट भी कर देना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली विथ मम्मी कि मम्मी पूरा ये हैंडल कर ले। और ऑफकोर्स हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की वजह से हम लोग घर पे ध्यान नहीं दे पाते। इवन घर का जब रिनोवेशन भी स्टार्ट हुआ था ना, सेम सीन मम्मी के साथ हुआ था। पूरा सब कुछ मम्मी को हैंडल करना पड़ा था और मम्मी बहुत टाइम के लिए बीमार पड़ गई थी। इस वजह से ना हम लोग ये चीज़ ना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं और जैसा है वैसे चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको ना थोड़ी आवाज़ ना मेरी ख़राब सी लगेगी क्योंकि सर्दी और खांसी ना जा ही नहीं रहा है, पता नहीं यार ये कब जाएगा। और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप आती जाती रहती है। इवन सेम मेरे घर पे भी यही मम्मी को भी प्रॉब्लम हो रहा है वेदर की वजह से। शी इज़ ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। और मुझे भी थोड़ा थोड़ा कफ तो बहुत ज़्यादा है और सर्दी है थोड़ी सी। और देखो यहाँ तो वो वाले रूम के काम मैं करके आ गई थी और ना ये जो मेरा बेडरूम है, आप देख रहे हो बेड की हालत, बहुत सारा मेस पड़ा था इस पर। तो एक्चुअली मेस नहीं था, मैंने बोला था ना मम्मा स्टिच करती है मेरे, तो मम्मा मेरी पर्कर स्टिच करती जो साड़ी के अंदर पहना जाता है ना, वो ना एक्चुअली समेटा हुआ नहीं था, तो मम्मी ने सिर्फ वो बेड पे से रख दिया था। तो मैंने सोचा यार पहले ये सारा सब कुछ समेट लेती हूँ और उसके बाद मैं डस्टिंग और झाड़ू पोछा करूँगी। क्योंकि ऑफकोर्स घर अगर ऐसे मेस रख के अगर आप झाड़ू पोछा करते भी हो तो वही घर कुछ आपका क्लीन नहीं दिखेगा। और बहुत सारा चीज़ ये है ना गाइस कि इसके टॉयज़, शिवांशी के टॉयज़ यहाँ वहाँ बहुत सारे पड़े हैं यार। हम लोग ने, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग ने इसका आधा से ज़्यादा टॉयज़ ना बांध के ऊपर फेंक दिया है। बट फिर ऐसा हो जाता है ना, बच्चा कहीं अगर यहाँ वहाँ चले जाए तो वहाँ से और दो चीज़ें खरीद लाते हैं। उस वजह से इतना सारा घर में मेस पड़ा है ना, इसका टॉयज़ हर जगह आप देखे हो। और गाइस, किसको पसंद नहीं है यार बेड समेटना, मुझे क्योंकि ना मेरा बेड इतना हैवी है ना, मेरे को अगर ये बेडशीट लगाना हो ना तो कम से कम नहीं बोल के भी 15 मिनट आप लेके चलो। हर जगह से मुझे इसे अच्छे से ही करना पड़ता है। और क्या हो गया ना कि दो जगह तो मुझे वहाँ घुस घुस के बेड के अंदर ये सारी बेडशीट घुसानी पड़ती है। और ये सिंगल बेड है ना, तो सिंगल बेड का इशू है कि मेरे को ना वो इलास्टिक वाला जो आता है ना बेडशीट, वो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, बट एनी विच वेज यहाँ देखो मम्मी का जो माल है वो मैं यहाँ समेट रही थी पर कर। तो यहाँ मैंने करके यहाँ तो क्लीनिंग करके रख दिया था और मैं यहाँ आ गई थी हॉल में। हॉल की भी हालत एक्चुअली बुरी ही थी। और थोड़ा ना डस्टिंग का काम मैंने सोचा था आज कर ही लूँगी। तो ये तो थोड़ा मैंने ही अपना यहाँ रखा था। और गाइस, किसका ऐसा होता है कि अगर आप दो टॉप लाते हो तो भी आपका कबर्ड भर जाता है। और ये गाली मैं मम्मी से खा रही थी कि तेरे सारे कपड़े जैसे ही कबर्ड खोलते वैसे नीचे गिर रहे थे, इसलिए मैंने वो वाला शूट नहीं किया। क्योंकि इस बार भी वही हुआ था, मैंने जैसे ही कबर्ड खोला तो सब कपड़े नीचे गिर गए। बट ठीक है, मैंने थोड़े बहुत समेट के ऊपर रख दिए थे। बट हाँ, हो रहा है, मेरे को कबर्ड में जगह नहीं मिल रही है। बट क्या करूँ यार गाइस, कपड़े लगते हैं। और मेरे को ना एक ही शौक है कपड़ों का। मुझे ऐसा है कि ना, मेरे को अगर आप बोलोगे ना एवरीडे तो न्यू कपड़े पहनेगी क्या, तो जी हाँ, मैं एवरीडे न्यू कपड़े पहन सकती हूँ। मुझे कपड़ों का शौक बहुत है। अनलेस एंड अनटिल चप्पल पर्स। तो इस मेरी दी है ना, तो उसको कपड़ों का शौक नहीं है, बट उसको ना नए नए बैग्स खरीदने का बहुत शौक है। एवरी टाइम जब भी वो हफ्ते में एक बार तो आती है, पर उसके उसके बाद ना बैग का कलेक्शन तो है। पर और उसको वो वाला शौक है। और मेरा ऐसा है कि मुझे कपड़ों का शौक है। और हम दोनों में ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें अपोजिट है। तो दी लाइक्स टू कुक एंड आई लाइक टू क्लीन द हाउस। मेरे को ना क्लीन हाउस पसंद है और दी को कुक
आई एम सो सॉरी, कफ़िंग का इशू जैसे मैंने बोला था। तो दी को ना कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो कुक करने में कभी उसको कंटाला नहीं आता, और मुझे क्लीनिंग करने में नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा ना यार, घर क्लीन होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, मैं भूखी रह लूँगी, बट मुझे घर क्लीन चाहिए। तो ये वाला मेरा फंडा है। तो अब जैसे देखो कि दोनों रूम तो मैं यहाँ क्लीन करके आ गई थी। झाड़ू पोछा तो मैंने सोचा था पूरे डस्टिंग के बाद ही करूँगी, और ऐसा ही होता है मेरा संडे जो होता है ना, तो वो क्लीनिंग में ही चला जाता है। और ये जो आप देख रहे हो अभी मैं यहाँ कॉलिंग से ये सब क्लीन कर रही थी, ये ना मेरी शिवांशी का काम है। इसको ना पता नहीं एक अलग शौक चढ़ गया है गाइस, कबर्ड के साथ बहुत ज़्यादा खेलने लग गई है। कबर्ड खोलना बंद करना, उसकी वजह से इसके हाथ यहाँ लग लग के ना बहुत सारे दाग हो गए थे, और हमेशा मिरर में देख के डांस करने का एक अलग ही शौक मैडम को चढ़ा हुआ है। पता नहीं ये कहाँ से उसको शौक आया, बट मिरर में देखेगी, यहाँ दो दो कबर्ड हम लोग ने ऊपर यहाँ रखे, और दोनों कबर्ड का हालत वही है। और एनी विच वेज बहुत दिन से ना क्लीन भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा यार क्लीन कर रही हूँ तो क्यों ना मैं इसे अच्छे से ही क्लीन कर लूँ, क्योंकि आपका घर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बीच में क्लीन करोगे ना, तो जिस दिन आप प्रॉपर डीप क्लीनिंग करोगे ना, उस दिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं ना कि जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले ना, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेना। इवन जब आप वर्किंग रहोगे ना, अगर आप सीरियसली ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना, तो डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको सच्ची में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। मैं ना हमेशा बीच बीच में ऐसे घर क्लीन करती हूँ। और आप यहाँ जो मम्मी को मिरर में देख रहे हो ना, तो मम्मी यही आके बता रही थी कि ये तेरी बेटी के शौक है कि मिरर में आके डांस करना, वैसे ही हाथ लगाना। और पता नहीं आजकल ना वो कबर्ड खोलने भी लग गई है गाइस। तो क्या कुछ है जो हम लोग यहाँ अभी ना 3.5 साल की हो गई है, तो इसको है ना चाइल्ड लॉक हमने ना लगा के देखा, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इतना ज़ोर लगा के खोलती है ना, तो क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ इलाज तो है नहीं। बट ठीक है, मम्मी मेरे को वही बता रही थी कि इसके ये कारण में चलते हैं। और अब जैसे देखो कि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देख रहेगी तो मैंने बताया था कि हमारी देवी की यात्रा आ रही है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग को डस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है, घर क्लीन होना चाहिए। बट यहाँ मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है, नॉर्मल से अपनी जो क्लीनिंग है वो करके डस्टिंग का काम हो गया था। और यहाँ मैं अभी झाड़ू लगा रही थी, तो मम्मी ने बोला एक काम कर, झाड़ू मुझे भी दे दे, मैं किचन का झाड़ू लगा के तुझे देती हूँ। और गाइस कौन बिलीव करता है, पता नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि ना एक के हाथ से दूसरे जन झाड़ू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स बोलते हैं कि झगड़ा होता है। तो इसलिए आप जैसे देख रहे हो कि मैंने झाड़ू फेंक दिया, तो मम्मा ने ये ले लिया। मैं ये चीज़ को बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो प्लीज़ इसे गलत मत सोचना। आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ों में है मेरा थोड़ा बहुत कि मैं बिलीव करती हूँ। तो उतने में सारा झाड़ू वगैरह हो गया था, तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया था, उपमा। तो वो हम लोग यहाँ खाने आ गए थे, क्योंकि ना दवाई भी लेना था। और गाइस दोनों का मुंह इतना कड़वा हो गया ना, तो दोनों को कुछ खाने का मन नहीं है। और ये ना पूरा मैं ख़त्म नहीं कर पाई, बट ठीक है, एनीवेज वेज नाश्ता वगैरह कर लिया था, और मैं यहाँ आ गई थी पोछा लेने। तो पहले तो मैंने यहाँ सोचा पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, किचन क्लीन करके फिर हॉल एंड मेरे बेडरूम का क्लीनिंग मैं कर लूँगी। और मैंने ना यहाँ थोड़ा फ्रिज वगैरह की भी क्लीनिंग कर रखी थी, ताकि नेक्स्ट वीक हम जब करेंगे तो मुझे सिर्फ आप ये जो बड़े बड़े डब्बे देख रहे हो ना, हम लोग तब ये सारा कुछ क्लीन करके रख देंगे, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक हम लोग की यात्रा है। और हम लोग में ऐसा होता है ना कि सुहासनी जो बोला जाता है, अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको समझेगा। तो बड़े लोगों को खाना खिलाया जाता है, 2 औरतों को। तो वो सब रहेगा आगे। आई डोंट नो उस दिन मैं छुट्टी लूँगी या नहीं, पता नहीं। बट हाँ, मे बी दी रहेगी, अगर हो सके तो मैं दी को बोलूँगी कि डेफिनेटली ये सारा कुछ शूट करना। बट आई डोंट नो, वो इतने में इंटरेस्ट तो नहीं लेती है ये सारा शूट करने में। बट मैं उसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी, और आपके साथ हो सके तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये वाले मंथ में ना मेरी एक छुट्टी हो गई है, एंड ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया, तो इस वजह से छुट्टी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। एंड ना गाइस, ये जो यात्रा होती है ना, बहुत ही अच्छी यात्रा होती है। उसके लिए हम लोग शायद ही जा पाएंगे, पता नहीं। बट हाँ, घर फैमिली का एक मेंबर तो चला जाता है, बट कोई ना कोई तो जाएगा। बट अगर मैं जाऊँगी तो ही शूट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वो वाला मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी वीडियोस। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट मेरा डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, और इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन ज़्यादा तो मेस नहीं था, बट ठीक है यार, फिर भी थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग करना ही पड़ता है। तो मम्मी ने दूध यहाँ गर्म करके रखा था, तो मैंने दूध पहले फ्रिज में रख दिया। उसके बाद ना उपमा थोड़ा सा बच गया था, तो वो मैंने प्लेट में यहाँ निकाल के रख दिया, ताकि सब कुछ एक साथ बर्तन क्लीन कर लो, और आगे कुछ बर्तन रहे नहीं। तो यहाँ कैमरा एडजस्ट करते हुए, यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, हर एक चीज़ अगर आपको शूट करना हो तो आपको ना बार बार कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है।
तो पहले ना मेरे को ऐसा लगता था यार व्लॉग करना बहुत ही आसान होता है, पर अगर अभी मैं जब कर रही हूँ ना तब मुझे समझ में आ रहा है इट इज़ रियली नॉट ईजी। क्योंकि हर एंगल अगर आपको शूट करना है तो हमेशा अपना कैमरा आपको सेटअप करो और पूरा शूटिंग होने के बाद उसे एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करना। सो ये डिफ़िकल्ट होता है, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड गाइस आपको पता है मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया ना, फर्स्ट टाइम मुझे 1K व्यू मिला है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि फ़र्स्ट टाइम आई थिंक साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए और मुझे फ़र्स्ट टाइम 1K का व्यू मिला है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको भी अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब भी कर देना। तो न्यू वीडियो के लिए आप ट्यून रहिएगा। सो आप जैसे देख रहे हो कि किचन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ क्लीन कर लिया, मतलब सब कुछ निकाल के मैं यहाँ क्लीन कर लूँगी। क्लीन करके जो भी बर्तन है वो बर्तन मैं यहाँ बर्तन भी यहाँ साफ़ करके रख दूँगी। और ना मेरे घर पे ना फ्रिज का पानी ज़्यादा कोई पीता नहीं है, और ये भी बॉटल जो भी मैं फ्रिज में भर के रखूँगी ना तो ये रात को मुझे बॉटल काम आते हैं। तो यूजुअली दी जब आती है तो उसे ही फ्रिज का पानी, और मेरे घर पे ना ही मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ और ना ही मम्मी फ्रिज का पानी पीती है। और ऑलमोस्ट जब से हम लोग की तबीयत ख़राब है तब से हम लोग गर्म पानी, वार्म वाटर ही हम लोग पी रहे हैं। तभी भी हम लोग नहीं ठीक हो पा रहे, क्योंकि हाँ ठीक होना मतलब वेदर ही ऑफकोर्स अच्छा नहीं है तो ठीक भी इतना जल्दी नहीं हो सकते। बट एनी विच वेज यहाँ देखो ऑलमोस्ट मेरा मम्मी के साथ बड़बड़ करते हुए काम भी मैं यहाँ निपटा रही थी। और मैं कभी चुप होकर तो काम नहीं कर सकती, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे बात करते रहो तो आपका मन भी लगा रहता है और आपका काम भी फटाफट होता रहता है। तो ये मेरा फंडा है कि मैं कभी चुप नहीं रहती। हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी चुप रहने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है, तो उस टाइम पे मैं ज़रूर चुप रह जाती हूँ। और उस टाइम पे फिर मेरी मम्मी का चलता रहता है कि चुप क्यों है, आज क्या हुआ। पर हाँ, कभी कभी होता है, चुप होने का मन होता है। बट एनी विच वेज़ यहाँ तो आप जैसे देख रहे हो कि किचन मेरा क्लीन हो गया है, तो अभी मैं लूँगी बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन कुछ ज़्यादा ही पड़े थे, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ भी नहीं करो फिर भी आपके एक एक करके पूरा बेसिन जो है वो पूरा बर्तनों से भर जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, ज़रूर बताना। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैं आ गई थी, बर्तन यहाँ क्लीन कर लिया था। अभी आप देखोगे कि कैसे मैंने चुटकी में पूरा बर्तन क्लीन करके पूरा घर क्लीन कर लिया। छुट्टियों में तो कुछ काम होता नहीं है गाइस, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है शूट करते हुए। क्योंकि अगर मैं बर्तन क्लीन करने का टाइम लूँ ना तो वीडियो इतना बड़ा हो जाता है और उसको एडिट करने के लिए एक अलग ही प्रॉब्लम आता है। बट ठीक है, पूरा तो यहाँ हो गया था का, और होने के बाद आप देखिए घर कितना अभी क्लीन लग रहा है। अच्छा लगता है क्लीनिंग घर। अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। बाय।